गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक रहेगा फैक्ट्री पर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फैक्ट्री एक्ट के बारे में और कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी और इसके अलावा भी हमने वर्कर को लेकर कुछ पॉइंट्स क्लियर किए थे। आज हम बात करेंगे फैक्ट्री का मतलब क्या है, फैक्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे। तो फैक्ट्री का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, फैक्ट्री का मतलब हम मानकर चलते हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन उसके अलावा भी हमने कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री एक जगह है जहाँ पर कम से कम 10 लोग काम कर रहे हैं और विद द एड ऑफ पावर, मतलब पावर की यानी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो 10 लोग काम कर रहे हैं। मतलब मैंने बोला कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 10 वर्कर्स पिछले 12 महीनों में अगर वहाँ पर काम कर रहे हैं और उसमें एनर्जी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम फैक्ट्री कह सकते हैं। दूसरा, अगर वो एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब ज़रूरी नहीं है कि हर फैक्ट्री में एनर्जी यानी पावर का इस्तेमाल हो, मे भी कुछ मैनुअल वर्क भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में सारा का सारा काम मैनुअल है, उसमें कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, तो उसमें कंडीशन 10 की बजाय 20 है, यानी कि कम से कम 20 वर्कर पिछले 12 महीनों में वहाँ काम कर रहे हों। अब ज़रूरी नहीं है कि 365 के 365 दिन ही मैन्युफैक्चरिंग हो। अगर लास्ट 12 मंथ्स में एटलीस्ट एक दिन भी अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग वहाँ दिखा दी है कि हुई है तो हम उसे फैक्ट्री कह सकते हैं। हालांकि अजीब बात है कि एक दिन काम करने से फैक्ट्री कैसे कह लेंगे, पर क्योंकि रूल है तो हम कोई बहस नहीं करना चाहते कि ऐसा क्यों है। वो डिपेंड करता है कि लॉ ने अगर ऐसा कह दिया तो हमें उस बात को मानना पड़ेगा। तो अगर सिंगल डे भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है 365 दिन में से, अगर सिंगल डे भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है उस फैक्ट्री में, उस जगह पे, तो हम उसे फैक्ट्री कह सकते हैं। अभी फैक्ट्री का मतलब एक कंस्ट्रक्टेड एरिया से है, राइट। उसके साथ अगर कोई लैंड अटैच्ड है, ठीक है, उस लैंड अटैच के आसपास वॉल्स हैं, यानी कि चार दीवारी बना रखी है, या फिर कई बार आपने देखा कि कांटेदार तारे लगा देते हैं, वायर्स लगा देते हैं, एक बाउंड्री सी बना देते हैं, ठीक है, तो वो फैक्ट्री का ही पार्ट मानी जाएगी। उस बाउंड्री तक के एरिया को हम फैक्ट्री कह सकते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आपकी समझ में आया कि एक तो फैक्ट्री का कुछ एरिया होना चाहिए, प्रीमाइसेस बोल सकते हो, कंस्ट्रक्टेड एरिया बोल सकते हो, और सराउंडेड जितनी लैंड होगी जो वायर से या चार दीवारी से कनेक्टेड है वो भी फैक्ट्री का पार्ट होगी। दूसरा, उसका इस्तेमाल, उस एरिया का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जा रहा है। तीसरा, 10 या 20 की कंडीशन मैंने आपको बता दी, विद द एड ऑफ पावर एटलीस्ट 10 और विदाउट द एड ऑफ पावर एटलीस्ट 20% वहाँ पे लास्ट 12 मंथ्स में काम कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग सिंगल डे भी होगी तो भी मानी जाएगी ये। और ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 और 5 क्लियर कर दिए हैं। कुछ कोर्ट के डिसीजंस हैं, उसमें देखो आपको डिफरेंट चीज़ें निकल कर आएंगी। जैसे रेलवे की जो वर्कशॉप है वो फैक्ट्री मान सकते हैं। कार्टन्स और कार्डबोर्ड्स आपने देखा होगा कि जिसमें पैकिंग मटेरियल, आपने बड़े बड़े कार्टन्स देखे होंगे। अगर आप अपने घर में मान लीजिए टीवी खरीद के आते हैं तो आप देखो कि टीवी की पैकिंग एक बहुत बड़े बॉक्स में की जाती है। तो वो बॉक्स को बनाना भी अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग है, और जहाँ वो बनाया जाता है तो उस एरिया को फैक्ट्री कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फूड स्टफ, अगर घर के किचन में आप बना रहे हो दैट इज़ नॉट फैक्ट्री, बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इसको सेल के पर्पज़ के लिए फैक्ट्री को फूड को, तो वो आप फैक्ट्री कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने नेस्ले की फैक्ट्री देखी है जहाँ पर नूडल्स वगैरह बनते हैं, नेस्ले की कॉफ़ी बनती है, तो वो फैक्ट्री कहलाएगी, ठीक है। और इसके अलावा किचन जो, अगर घर की मैं बात करूँ किचन, तो वो फैक्ट्री नहीं कह सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा ये 12 की कंडीशन मैंने आपको बता दी और एवरीडे की कंडीशन भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए, बस सर्विस, लॉन्ड्री सर्विस और रिपेयर सर्विस, और बस ये जो रेस्टोरेंट्स हैं ये जो हैं वो यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ वो नहीं की जाती, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं कि कुछ वर्डिक्ट्स आए हैं कोर्ट के, उसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि क्या फैक्ट्री है और क्या नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज डिक्लेयरिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू बी सेपरेट फैक्ट्री और 2 और मोर फैक्ट्रीज
टू बी अ सिंगल फैक्ट्री। मतलब क्या है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी फैक्ट्री में, अगर मान लीजिए मल्टीपल उसकी ब्रांचेस हैं, तो हर ब्रांच को वो अलग फैक्ट्री मान सकता है, राइट। फैक्ट्री विद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स या मल्टीपल ब्रांचेस। और कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल फैक्ट्रीज़ हैं उसको एक फैक्ट्री भी मान सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो उनका क्राइटेरिया क्या है और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उनके पास हम बात जो कर रहे हैं वो पावर की कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ये पावर होती है कि वो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पावर टू एग्जेम्प्ट अ फैक्ट्री ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कंट्री में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, अब उस केस में आप हर फैक्ट्री, वैसे तो देखो फैक्ट्रीज़ पे सारे प्रोविजंस लागू होते हैं और सभी फैक्ट्रीज़ पे लागू होते हैं, बट उन फैक्ट्रीज़ को जिनमें ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, ठीक है, तो उन फैक्ट्रीज़ को कुछ प्रोविज़न से मुक्त किया जा सकता है, एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। ये हमारा कहने का मतलब है। यहाँ तक बात ओके हो जाती है। अब बात करेंगे हम ऑक्यूपायर की। ये नया टॉपिक है। देखिए, ऑक्यूपायर वर्ड जो निकल कर आया दैट इज़ ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई का मतलब एंगेज कर लेना। कहते हैं ना, ये जगह ऑक्यूपाइड है, मतलब एंगेज है, ये बिज़ी है, यानी कि ये जगह किसी ने यूज़ कर ली है या किसी ने उसको अपने पास रख लिया है, तो कहते हैं ना ये ऑक्यूपाइड है, ये इस तरीके से हम बोलते हैं कई बार अपने सेंटेंस में। तो ऑक्यूपायर का मतलब यहाँ पर है फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री कौन चला रहा है, मेन बात यहाँ पर है चलाने का मतलब पैसा डालने से नहीं होता है, वो तो ऑनर चलाता है उसको। देखा जाए तो पैसा तो ऑनर लगाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि ऑनर ही फैक्ट्री को पैसा तो दे रहा है लेकिन फैक्ट्री की सारी एक्टिविटीज़ को वो वही मैनेज कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो जो पर्सन फैक्ट्री के सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, जिसका उस पर अल्टीमेट कंट्रोल है, उसे हम ऑक्यूपायर कहेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि मालिक ही ये काम करे, मालिक के पास नहीं है टाइम, मान लीजिए उसके पास 10 फैक्ट्री है, वो हर फैक्ट्री में तो नहीं भाग सकता ना, तो वो क्या करेगा कि वो डिफरेंट पर्सनस को अपॉइंट करेगा, उनको पूरी पावर देगा ताकि वो उसकी एब्सेंस में फैक्ट्री के कामकाज को अच्छे से चला पाए, राइट। तो उन पर्सनस को ऑक्यूपायर कहेंगे क्योंकि वो सारे डिसीजन लेने का अधिकार रखते हैं, उनके पास ये इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। और लॉ, कानून के प्रति भी वो आंसरेबल होते हैं, वहाँ मालिक को नहीं पकड़ेंगे। मालिक तो कह देगा जी मैंने तो ऑक्यूपायर लगा रखा है, आप उसी की बात कीजिए, वो कैसे चला रहा है वो उसी की प्रॉब्लम है, मैं तो सिर्फ पैसा लगा रहा हूँ, तो वो अपना ये कहकर साइड पे हो सकता है। तो हु इज़ आंसरेबल टू लॉ? ऑक्यूपायर इज़ आंसरेबल टू लॉ। यानी कि अगर मान लीजिए मैनेजर या ऑक्यूपायर और मालिक एक ही है, मान लीजिए जो ऑनर है वही ऑक्यूपायर है, तो फिर लॉ के प्रति भी वही जिम्मेवार है। अदरवाइज़ वो जिम्मेवार नहीं है, उसका जो ऑक्यूपायर है वो ही जिम्मेवार है। तो हमने ऑक्यूपायर की जो डेफिनेशन की उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अल्टीमेट कंट्रोल किस पर्सन का है, वही हमारा ऑक्यूपायर है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो ओनर अपने खुद भी हो सकता है, वो लेसी भी हो सकता है और वो लाइसेंसी भी हो सकता है। जिसने लीज पे कोई चीज़ ली है उसे हम लेसी बोलते हैं, यानी आपने शुद्ध हिंदी में अगर पट्टा वर्ड सुना होगा, पट्टे पर लेना, तो उसे बोलते हैं लीज़ पर लेना। तो जिसने लीज़ पर दिया है वो नहीं, जिसने लीज़ पर लिया है, मान लीजिए फैक्ट्री किसी ने लीज़ पर ले ली है तो वो कौन हो गया? लेसी हो गया ना, तो वो अब उसका अल्टीमेट कंट्रोल है। सिमिलरली जिसने लाइसेंस लिया है तो मान लीजिए चला भी वही रहा है, वही ऑक्यूपायर कहलाएगा, तो उसका अल्टीमेट कंट्रोल होना चाहिए। बस ये हमें ध्यान में रखना है। ऑक्यूपायर कोई भी हो सकता है, कि इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, और कोई भी कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। फैक्ट्री अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तब ऑक्यूपायर किसको बोलेंगे? तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट जो है वो किसी पर्सन की अपॉइंटमेंट करेगी और वही फैक्ट्री को चलाएगा, उसे ही हम ऑक्यूपायर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, रिले एंड शिफ्ट एंड रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। इसको मैं अभी फ़िलहाल नहीं बताना चाहती। रीज़न ये है कि ये पॉइंट्स आपको यहाँ सिर्फ कंफ्यूज करने वाले हैं, उनका यहाँ कोई लिखने का वैसे मतलब बनता नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ऑक्यूपायर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, वो हमारा हो चुका है। इन पॉइंट्स को मैं आगे कुछ और टॉपिक्स आएंगे वहाँ पर ये बहुत अच्छे से
हमें यहाँ वहाँ क्लियर करने हैं, इसलिए मैं अभी यहाँ पर इनके बारे में एडवांस में बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। सो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अप्रूवल की, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।